इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की परीक्षा जो कि अभी हाल ही में मतलब आज ही 18 दिसंबर 2022 को संपन्न हुई है। तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। 112.4, फिर 100, फिर 87.6, फिर था 75.2, 75.2। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 112.4 और 100, ये डिफरेंस कितना का आ रहा है, इसको घटा दीजिए तो ये 12.4 से कम हो गया। फिर 100 में से घटा दीजिए 12.4 को, तो आ जाएगा आपका 87.6। फिर घटा दीजिए 12.4, ये हो गया। नेक्स्ट फिर वही करना है आपको। तो इसका उत्तर क्या बनेगा बताओ। तो देखो, इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प इसमें जो दिया गया है, कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। 62.8 आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, ये पूछा गया था कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। 2.5, फिर 4.25, फिर 6, यहाँ पर क्या आएगा, फिर 9.5। क्या करना है आपको, देखो 2.5 में क्या करना है आपको, 1.75 ऐड कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा 4.25। फिर यही काम करना है, 1.75 को ऐड कर दो, 6 आ गया। 6 में क्या जोड़ना है आपको, 1.75, तो क्या बन जाएगा 7.75, यही बनेगा ना। और ये विकल्प है ऑप्शन 2 में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा गया था कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2, भारत के जीव जंतु और उनकी अवस्था क्या है। अच्छा, एक हॉर्नबिल त्यौहार भी होता है नागालैंड में, आपको याद होगा, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो हॉर्नबिल क्या है, ये एक पक्षी है जो कि दुर्लभ है। ठीक है, गैजेटिक डॉल्फिन यह परिसंकटमय है। एशियाटिक चीता लुप्तप्राय है। और संगाई संकटापन्न है। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा लेंगे। अगला क्वेश्चन था कि जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं। जो जीन होता है वो किसका विशिष्ट अंग होता है। तो जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं बताओ। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा डीएनए का, यानी कि विकल्प 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची वाले प्रश्न खूब आते हैं आजकल, क्योंकि सूची वाले प्रश्नों में क्या होता है कि एक साथ कई सारे प्रश्न देने का मौका मिल जाता है, अपना ज्ञान दिखाने का। तो इसलिए ऐसे प्रश्न आजकल खूब पूछे जाते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। प्राकृतिक चयन, प्रजातिकरण, विलोपन और सहक्रम विकास। उसके बाद आपको यहाँ पर मैच कराना होगा कि कौन सा किसमें सही है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विलोपन का मतलब क्या होता है, प्रजातियों का क्षरण, मैच करा लो ऐसे ऐसे। सहक्रम विकास मतलब अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करना, ये दूसरा वाला मिल जाएगा इससे। फिर इसके बाद क्या है, प्राकृतिक चयन और नई प्रजातियों का जन्म, मतलब प्रजातिकरण ये होता है, नई प्रजातियों का जन्म, ये स्पेसिएशन होता है। फिर एक बचता है प्राकृतिक चयन, तो इसको आप मैच करा लो इसी प्रकार से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी का अध्ययन होता है किसमें, इकोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इकोलॉजी है, इसका विकल्प 2 सही रहेगा। उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं क्या, इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी। आपको याद होगा, कोविड के बाद ही ये योजना आई थी अस्तित्व में। 2020-21 की योजना है ये। तो इसमें विकल्प में 2020-21 में सिर्फ 21 आ रहा है, तो यही सही होगा। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं। नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ जो अधोमुखी प्रदूषक होते हैं वो लीचेट्स कहलाते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है व्यस्ततम समुद्री मार्ग, जो बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से होकर गुजरता है? बिग ट्रंक रूट, व्यस्ततम समुद्री मार्ग, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग ट्रंक रूट, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है कोई डाउट नहीं है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तांबा, बॉक्साइट, लोहा, कैलामाइन, एल्यूमिनियम, क्यूपराइट, जस्ता, हेमेटाइट। मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, बस मिलान करना है कि किस धातु का मतलब क्या उसका अयस्क होता है। तो आपको पता ही है तांबा जो होता है, तांबा ये किसका अयस्क होता है बताओ, गेस करिए फटाफट। तांबा, तो तांबा का क्यूपराइट होता है ना, ठीक। लोहे का हेमेटाइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, जस्ते का कैलामाइन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ट्विस्टेड पेयर केबल, STTP। STTP मतलब वही वाला जो आप ऐसे लिखते हो ना, STTP, यही सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सर्किट। तो मैच करा लेते हैं, ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। सर्किट क्या होता है, यह एक स्विचिंग टेक्निक होती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, यह एक गाइडेड मीडिया होती है। ट्विस्टेड पेयर वाला अनगाइडेड है। तो इस प्रकार से मैच हो गया। मिलान करना था, मिलान कर लिए होते आप, नीचे विकल्प दिया गया था। तो इस प्रकार से मिलान भी हो जाएगा आपका। इसमें सही मिलान क्या रहेगा बताओ, 11 है ना, तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, मैंने आपको बताया भी है। चलो आगे। सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं बताओ, सोनिक बूम। नेक्स्ट, बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है? बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए आपको पता ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, तो यही सही है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 आ गया। मार्को पोलो। अच्छा बताओ, मार्को पोलो आया कहाँ से था? मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था बताओ। बहुत सारे लोग डेफिनेटली इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। अब अगर आंसर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी भी अच्छी है, तो यही आपको बता देना है कि मार्को पोलो आया कहाँ से था, बताओ। तो देखो फ्रेंड्स, मार्को पोलो जो था ना वो इटली का निवासी था, ठीक है, ये समझ लो आप। इब्न बतूता उसके बाद आ रहा है। इब्न बतूता कहाँ से आया? तो इब्न बतूता आया था कहाँ से? मोरक्को का था ना, मार्को पोलो इटली का। इसके बाद अल्बरूनी आया था उज्बेकिस्तान से, बर्नियर आया था फ्रांस से। यही आपका मैचिंग है, इसी का आधार पर आपको आंसर देना था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन 4। कुल जो पहला पार्ट था उसमें 25 प्रश्न थे, जीके और रीजनिंग का, और नेक्स्ट पार्ट हिंदी का था। तो हिंदी हम अगले वीडियो में देखेंगे, फिलहाल तो जीके और रीजनिंग ही देख रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न और शेष हैं, देख लीजिए। किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है, जो किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर है व्यवसाय पर। फिर देखो सूची 1 सूची 2, FYP 1951 से 56 तक फाइनेंशियल ईयर प्लान जो पहला वाला था कब शुरू हुआ था? 1951 से 56 तक चला था। उसका लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण, ठीक है। दूसरा था 1956 से 61 तक। 1956 से 61 तक का जो लक्ष्य था वो क्या था? ये था त्वरित औद्योगिकरण। तीसरा था 2007 से 12 वाला बता रहे हैं, तो 2007 से 12 वाले में ये त्वरित और समावेशी समृद्धि थी। और 2012-17 वाला ये लास्ट था, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया था। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा लेंगे।
फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अगर घन बन सकता है। देखो वर्ग क्या होता है, ये वर्ग है, तो वर्ग को आप घन बना दो, ठीक है, घन बन गया। 2D आकृति 3D में बदल गई। वृत्त है, इसको क्या करोगे, स्फीयर में बदल दो तो गोलार्ध बन जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था? इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई थी। प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किया गया था। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ये तो नहीं हुआ था। ये कब हुआ था बताओ? ये 1989 में किया गया था। 88 भी मानते हैं कुछ लोग। संविधान संशोधन कौन सा था बताओ? तो ये 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है, ये याद रखना। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया, ये भी सही है। तो आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी, जिनेवा मार के आए होंगे बहुत सारे लोग। जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट, पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य अमृता शेरगिल। ऑप्शन 3 करेक्ट है। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पुनर्रचित की गई हैं, जो मुख्यतः मिलती हैं कहाँ पर? सुत्त पिटक में। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर सही है। फिर ये देखो अंतिम प्रश्न था और लुप्त संख्या की सहायता से इस पैटर्न को पूरा करना था। देखो आसान था, ठीक है। कैसे? 3 हो गया, 4 हो गया, जोड़ दिया 7 मिल गया, 6 हो गया, 4 हो गया, जोड़ दिया 10 मिल गया। देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, लुप्त संख्या की सहायता से। अब यहाँ पर जो संख्या लुप्त है तो ये पैटर्न आपको खोजना पड़ेगा, उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 7 मिल गया, 6 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 10 मिल गया, 2 और 6 जोड़ दिया तो क्या मिलेगा? 8। विकल्प में देखो अगर 8 होगा तो बिल्कुल सही रहेगा। ये चौथा विकल्प है, दैट्स योर आंसर। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है। हिंदी का जो पार्ट है वो अगले पार्ट में कवर करेंगे, शीघ्र ही वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू सो मच।